आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, एक अरसे से हम लोगों को एक ख़ास शायर की फरमाइश आ रही थी। बहुत से लोग जो कि शायरी में एक ख़ास सिन्फ़ को यानी मज़ाहिया शायरी को पसंद करते हैं, वो लोग खूब वाकिफ़ हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर लोग उर्दू ज़ुबान को समझते हैं, बोलते हैं और इससे मोहब्बत रखते हैं, वो इनको खुसूसी तौर पर जानते हैं। फ्रेम में आप लोग देख तो रहे ही हैं कि मेरे साथ आज कौन सी अजीम हस्ती मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज इन्होंने आपकी शायरी की इस नशिस्त के लिए हमें वक्त दिया और हम लोग इनकी तरफ मौजूद हैं, इनके यहाँ मौजूद हैं और आज इंशाअल्लाह इनकी खूबसूरत शायरी से हम और आप दोनों महसूस होंगे। तो बिला ताख़ीर मैं इनकी जानिब बढ़ता हूँ। आप इनको जानते तो हैं ही, एक दफ़ा फिर रस्मन सर हम आपका नाम भी दोबारा बता देते हैं। सर सैयद सुलेमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जितनी मोहब्बतें और राहतें प्यार पूरी दुनिया से आपको मिलता है। मैंने जब भी बज़्म में उर्दू बोली है, बज़्म में मैंने जब भी उर्दू बोली है, लोग ये समझे इत्र की शीशी खोली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग ये समझे इत्र की शीशी खोली है। क्या खूबसूरत। उर्दू ऐसी खुशबूदार ज़ुबान है। नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। सर इतनी मोहब्बत करते हैं पूरी दुनिया में लोग आपसे, ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पाकिस्तान, पंजाब, पूरी दुनिया में। कैसा महसूस करते हैं सर? ये बस अपना कोई कमाल नहीं जी, ये महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। बेशुमार लोग हैं जो शायरी करते हैं। शायरी तो शायरी है, चाहे संजीदा हो। संजीदाओं में भी बहुत सारे महबूब शोरा हैं जिनको बड़ी दुनिया पसंद करती है। लेकिन मिज़ाह में हम पाकिस्तान में तो 8-10 शायर या ज़्यादा से ज़्यादा 11 कह लें। सही। मज़ा 11 जी। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि उनमें जो ये 10, 11, 12, 14, 15, 16 होंगे जो ज़्यादातर अमूमी तौर पर हमारे मुशायरों में सही आते हैं, लेकिन टीवी के मुशायरों में यही 8-10 आदमी होते हैं। सही। तो अल्लाह पाक ने उनमें मुझे अच्छा एक मकाम दिया है। ये अपना कोई कमाल नहीं है। मैं असल में क्या कहते हैं, बचपन से ही शायरी तो वालिद साहब शायर थे, अमीन गिलानी, सैयद अमीन गिलानी मरहूम। सही, माशाअल्लाह। तो शायरी तो वैसे में मिली, जीन्स में आ रही है ट्रैवल करती हुई। बिल्कुल ठीक। हमारा दादा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे बड़ा अफ़सहुल लिसान और उनसे बड़ा कौन होगा सरफ़ नहव का माहिर और इमाम, शेर व शायरी के फ़नून से वाबस्ता। तो बिहम्दिल्लाह शेर व शायरी तो घर से निकली है ना जी। सही। तो सर वक्त कैसे निकालते थे? मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आपका ताल्लुक़ जो है, आपका मतलब निजी जो शोबा है वो वापडा से आपका ताल्लुक़ था और इसके बावजूद आपकी 6 कुतुब जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी शाया हो चुकी हैं। सर कैसे वक्त आप मैनेज करते थे इतना ज़्यादा लिखने का? देखिए जी, कि आप मुझे ये कहें कि आप नौकरी के लिए कैसे वक्त निकालते थे तो ज़्यादा मतलब मुनासिब होगा। बिल्कुल सही। कि वो बड़ा मुश्किल तो होता है नौकरी के लिए वक्त निकालना इसलिए मैंने नौकरी पहले ही छोड़ दी थी ताकि ये फुल टाइम मैं अपने जो मेरा अपना शोबा था इसको दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई है। वक्त में निकल आता है जी। जब आप किसी को शौक़ हो ना किसी चीज़ का तो वो वक्त निकाल लेता है जी। हम तो जाते हुए सफ़र में जाते हुए ट्रैवलिंग करते हुए जहाज़ में जा रहे हैं, लंबा सफ़र है, बल्कि सफ़र भी आसानी से कट जाता है बट पता नहीं चलता। 1-2 शेर हुए हैं तो अगला बिना 100 मील सफ़र हम तय कर चुके होते हैं। बिल्कुल सही। सर वापडा का जो कि जिक्र आ ही गया तो मशहूर ज़माना आपके कतात में वापडा के कहते हैं बहुत मशहूर है। अगर सर आप वो हमारे लिए हाँ बस ही मैंने तो अच्छे भले वक्त में छोड़ दिया वापडा, जब इतना वो नहीं था, बदनाम बेचारा हुआ और बदनाम बुरा तो वापडा वालों की अपनी मजबूरी है, लेकिन वो लोड शेडिंग के हवाले से हम छेड़छाड़ फिर करते हैं ना जी। सही। तो वो मैंने कहा था कि
लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया, इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया। गर्मी में नाचते हैं गरेबान खोल कर, इस वापडा ने हमको भी नरगिस बना दिया। तो हमने वाह 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 वाह, एक कते में कितने मसाइल बयान कर दिए हैं। भूला नहीं हूँ आज भी वो रेल का सफ़र, बैठा था जिसमें रात के मैं आखिरी पहर, गाड़ी में मेरे सामने वाली नशिस्त पर बैठी थी एक हसीना झुकाए हुए नज़र, गुजरी जो थोड़ी देर तो महसूस ये हुआ, हंसती है बार बार मुझे देख देख कर, हंसती है बार बार मुझे देख देख कर। मैं जी ही जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, मैं जी ही जी में खुश था, मैं जी ही जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, लाहौर ता कराची बनी मेरी हम सफ़र, लाहौर ता कराची बनी मेरी हम सफ़र। अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, कुछ मेरा हाल जाने तो कुछ अपनी दे खबर, कुछ मेरा हाल जाने तो कुछ अपनी दे खबर। आखिर वो चुप न रह सकी, बोली के भाई जी, आखिर वो चुप न रह सकी, बोली के भाई जी, शलवार नेरे विच तुसां पुट्ठी है पाई जी। ये लोड शेडिंग का कमाल था, कितनी मज़ेदार हमारा वो इसलिए हंस रही थी, चंगा बोला मौलवी, चंगा बोला इंसान, शलवार पुट्ठी पाई, तो मैं कुछ समझ रहा हूँ। तो इसी तरह ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, मेरी आज उससे वेडिंग हो रही है। अंधेरे में बदल जाए न दुल्हन, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है। सिर कैसे हो जाता है कि आप कहीं का मजमून कहीं मिला देते हैं। यही तो फनकारी है। क्या खूब। सर ये बताइए कि मज़ाक बहुत कम लोग लिखते हैं, जैसे अभी आपने ख़ुद कहा, क्या इसमें कोई रियाजत शामिल है या ये फितरतन कुदरती तौर? देखिए, पहले तो है कि शायर होना, हसास आदमी, हसास आदमी होता है, शायर होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरत है आपके एक छठी हिस्स के बाद एक सातवीं हिस्स भी हो, जिसमें हिस्से यानी ये फ़नून लतीफ़ा से जिसके आपकी रग़बत हो, फिर उसके बाद एक और आठवीं हिस्सा कि वो हिस्से मिज़ाह है। एक बात, एक लतीफ़ा सुन के एक शख्स लोटपोट हो जाता है, एक थोड़ा सा ही मुस्कराता है, बस हल्का फुल्का, हाँ हल्का फुल्का, और एक पर बिल्कुल कोई असर ही नहीं होता, उसके दिल में मुस्कुराहट सी पैदा होती है, दिल का गुंचा खेल उठता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं। और एक वो भी होगा कि जो इस चीज़ से भी आ रही होगा कि उसने उस शगुफ्तगी का भी, उसकी शगुफ्तगी जो है, क़ल्बी शगुफ्तगी भी उसकी जो है ना वो मुर्दा हो चुकी होती है। सही। तो ये आदमी की अपने अंदरूनी मौसमियाती जो है हालात हैं, ये तग़य्युर जो है, जी जी, ये अल्लाह ताला बस वो इसी तरह रोने का। एक औरत जा रही थी, उसका खामन ज़रा थोड़ा सा उसको बीनाई की का मसला था, उससे लड़ती हुई जा रही थी, सही लड़ती हुई जा रही थी, तो वो गिर गया, उसको ठुड्डा लगा, ठोकर लगी और वो गिर गया, तो उसके ऊपर गिर गई, हाय मैं सदके जावा करके, और उसके जो घुटनों को चोट लगी है, उसने फटाफट अपना वो दुपट्टा उतारा, उसको बांधने लगी। क्या बात। तो अब लोग क्या हंस रहे थे, मैं रो रहा था उसके इस मोहब्बत के जज्बे से, एकदम जो वालिहाना उससे इजहार हुआ है उसकी, हाय मैं मर गई, अभी तो लड़ रही थी उसके साथ जाते हुए। तो ये जो इसको और लोग हंस रहे हैं, देख रहे हैं, और वो जनाब अपना मैं रो रहा था। तो ये एहसास भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
आया एक साहबी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन को गोद में बिठाया, चूमने लग गए। कहते या रसूल अल्लाह, आप बच्चों को चूमते भी हैं? मैंने तो कभी अपने बच्चे को नहीं चूमा। फरमाया तेरा दिल पत्थर का हो तो मेरा क्या कसूर, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुख्तलिफ़ शख्सियात की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं। तो इसी तरह मिजाज जो है, मुझे चूँकि हम सियासी तौर पर सियासी जलसों में भी, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जलसों में भी हम जाते रहे, तो हरीफ को छेड़ना इलेक्शन के नज़मों में, इंतखाबी जलसों में, तो ये तबीयत में था। तो वो इसी तरह मजलिस में बैठ के मजलिस आराई का फ़न भी हम जानते थे, गपशप लगानी, लताइफ़ चल रहे हैं, ज़राइफ़ चल रहे हैं, तो तबीयत में ये चीज़ें थी, तो हमने उसका इजहार। फिर ये कि आज बहुत ही गमगीन दौर से हम गुज़र रहे हैं, जो दिल हिला देने वाले मनाज़र नज़र आते हैं धमाकों की वजह से। फिर और जो मसाइल हैं हमारे माशरती मसाइल, माशी मसाइल, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कोई बिजली के सताए हुए हैं, कोई पानी के सताए हुए हैं, कुछ टमाटरों के सताए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, जब कोई नहीं बोलता तो फिर शायर बोलते हैं, सही सर। अभी अदीब बोलते हैं। सियासत का जिक्र किया, सियासी रहनुमाओं से अवाम बहुत तंग जी, आपने इस पर भी बहुत से कतात लिखे। अगर सर ये आप हमें सुनाएं। जी हाँ, असल में बात यह है जी कि सियासी रहनुमाओं से तंग जो लोग हैं, हम लोग जो हम कहते हैं, उसकी वजह तो मेन ये है कि यही लोग सामने होते हैं और इन्हीं की करप्शन जो है वो सामने आती है ज़्यादातर। लेकिन आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारे इदारे हैं, जो इदारा भी देखोगे वो सियासतदानों से भी करप्ट नज़र आता है। आजकल थोड़ा बहुत इन्होंने जो दिखाना शुरू किया हुआ है कि चलो अब पुलिस की करप्शन मशहूर है, पटवारियों की, उस महकमा माल की करप्शन जो थी वो सबसे ज़्यादा होती थी, वापडा की करप्शन बड़ी मशहूर, रेलवे की करप्शन, हर महकमा PIA की, लेकिन सबसे ज़्यादा नुमायाँ और उसको हाईलाइट ये सियासतदानों की करप्शन को किया है। उसकी वजह से कि लोग भी यही चाहते हैं। फिर यह है कि लोग ज़रा जल्दी तंग भी आ जाते हैं कि भाई यार अब कोई नई सूरत नज़र आए, लेकिन ये डोर कोई और खींच रहा होता है और कोई और ला रहा होता है, कोई और बना रहा होता है। इन बेचारों को, सियासतदानों को तो सामने मोहरा बनाया होता है, वो मजबूर होते हैं, गालियाँ उनको पड़ती है, हुकूमत कोई और पीछे कर रहा होता है। बड़े राज खोल रहे हैं। क्या करें। तो इस पर हमने बहुत कुछ कहते थे हम, लेकिन वो अवामी रंग में होता था। लेकिन यहाँ जब से हम आए हैं इस लाइन में, मीडिया की लाइन में, चैनल्स पे आए हैं और ये जो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसमें हमने फिर अपना ज़रा ऐसा मज़ाह हो, सियासतदान के भी सामने पढ़ा जाए, उसके मुताल्लिक़ शेर पढ़ा जाए तो वो बुरा ना महसूस करे। जैसे मैंने कहा कि वो सामने बैठे हुए थे उस वक्त हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं नून लीग के, सही, राना सनाउल्लाह साहब, सही, वो बैठे हुए थे और भी काफ़ी सारी मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। तो मैंने सुनाया, गज़ल सुनाई, हज़ारों नहीं, वो थी अपना क्या कहते हैं वो जो है ना, दिलरुबाओं की हुकूमत है, दिलरुबाओं की हुकूमत है, अगर कहें तो मैं किताब से मदद ले लूँ। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। वो था, दियारे दिल पे अब भी दिलरुबाओं की हुकूमत है, दियारे दिल पे अब भी दिलरुबाओं की हुकूमत है, इन्हीं के नाज नखरों की अदाओं की हुकूमत है। उमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के, उमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के, वहाँ पर बाप हैं मजबूर माओं की हुकूमत है, वहाँ पर बाप हैं मजबूर माओं की हुकूमत है। गिरानी, लोड शेडिंग, चोरियाँ, डाके, धमाके, कत्ल, गिरानी,
गिरानी लोड शेडिंग चोरियां डाके धमाके कत्ल वतन में ऐसी कितनी ही बलाओं की हुकूमत है वतन में ऐसी कितनी ही और सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें सियासी खानदानों की तो बस मौजें ही मौजें हैं सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें हैं कभी कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। और क्या कि सियासी लीडरों की कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं खबर रखते हैं आगे किन हवाओं की हुकूमत है क्या मिसरा है खबर रखते हैं आगे किन बलाओं की। और मिली थी शेर को ही बरतरी पिछले इलेक्शन में ऐसे ही है मिली थी शेर को ही बरतरी अब के इलेक्शन में पिछले इलेक्शन में मगर ये क्या कि सुनते हैं मियाओं की हुकूमत है मगर ये क्या कि सुनते हैं मियाओं। वाह 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 सर वाह मियाँ हमजा शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ ये आपने इसको बिल्ली क्यों बना दिया देखिए नहीं मैं तो नहीं बुलाया मैंने तो मियाँ कहा सही है आपने नहीं कहा मियाँ की जमा की है मैंने तो लेकिन मेरा गला ज़रा ख़राब था वो ज़रा आवाज़ बारीक होगी निकल गई सर बहुत अच्छे सियासी खानवादों की तो बस। और ये आपने सुना कि मैंने इस किस्म की बातें हम इस तरह मीठी मीठी ज़ुबान में बहुत खूबसूरत करते हैं। सर ये बाकी बातें तो हो गई आपसे अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस से आप लगते हैं माशाल्लाह कोई मौलवी साहब आ रहे हैं या शाह हो सकता है जुम्मे का खुतबा आप दे रहे हैं इस तरह से। और आपने एक जगह कोट भी किया था कि गालिबन कोई डायरेक्टर साहिबा थी उन्हें लगा कि पता नहीं ये मौलवी साहब आगे स्टेज पर बैठे जी 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 तो सर ये कभी मतलब आपको बुरा लगता है ऐसे? नहीं तो इसलिए नहीं बुरा लगता कि हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। यहाँ पर दाढ़ी वाला साइकिल भी चलाया करते हो दो मौलवी साइकिल चलाना भी ये एक अजीब हमारे कॉन्सेप्ट अजीब हो गया होगा ना। ड्राइव कर रहा हो गाड़ी वो मौलवी दाढ़ी रखी यार देखो मोटर चला रहे मौलवी ज़मीर जाफरी साहब की एक पूरी नज़म है इस पर उसका मुझे एक शेर याद आ रहा है मिसरा कि मौलवी ऊँट पे बैठे हमें मंजूर मगर मौलवी कार चलाए हमें मंजूर नहीं। तो अलमिया हाँ नहीं अलमिया ना तो मौलवी के घर बच्चा हो जाएगा हाँ नहीं मौलवी के घर बच्चा क्यों मौलवी के घर बच्चा नहीं हो सकता मौलवी का निकाह हो जाएगा मौलवी साहब का निकाह हो गया हाँ आए नहीं अच्छा लाओ दसो ये बड़ा अजीब सा काम हो गया अजीब काम हो गया भाई मौलवी साहब का निकाह हो गया या मौलवी साहब का बच्चा हो गया तो अल्लाह के बंदो ये क्या बात हुई। सर बैक एंड पे कोई है मतलब अक्सर कहा जाता है ना कि रिस्पॉन्सिबल खुद भी असल में पता क्या है ये हमारा जो कल्चर पाकिस्तान बनने से पहले था वो उसके बाद इतना मगरबी यलगार की हम पर वो हमला हुआ है ना यलगार का कि हमने एकदम तो नहीं लेकिन आहिस्ता 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 इस माहौल को उस माहौल को फिर ये माहौल गालिब आ गया। पहले सबकी दाढ़ियाँ होती थी सर से नंगा फिरना बेअदबी समझा जाता था यार वो ताए चाचे के पास दादा के पास सर के नंगा थप्पड़ मारते थे उसको कि ये शर्म नहीं आती। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया। फिर अंग्रेज़ आया हुआ था अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन अपना कल्चर और अपनी सकाफ़त वो इधर छोड़ गया। कुछ हिंदुओं की हमारे पास वो आ गई सकाफ़ती कदरें हमने अपना ली इसलिए ये अजीब सा मामला हो गया हुआ। तो अब पिछले मुझे कई दफ़ा कहते हैं लोग ये कमेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे मैं कहता हूँ भाई आप जब से
शायरी शुरू है या अदीब लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, यही बातें सारे वो दाढ़ी वाले शायर थे। मिर्ज़ा गालिब को ले लें, उससे पहले दक्कनी वली दक्कनी से शुरू करें आप, तो ये दाढ़ी टोपियों वाले पगड़ियों वाले तो सारे सब शायर थे। अभी तक दाग जिगर तक दाढ़ी रखते थे। हसरत मोहानी की गज़ल वो लहक लहक के पढ़ता है हमारा गुलूकार, क्या नाम है ये ग़ुलाम अली है, मुस्कुराना याद है। तो अब उसमें सारी वो रोमांटिक शायरी है उनकी, चुपके चुपके रात दिन, हाँ जी, चुनरी का दुपट्टा अंगुली दबाना और ये छत पे जाना, धूप में वो नंगे पाँव आना याद है। तो ये सारा ही रोमानवी अंदाज है। तो लेकिन अब उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता था, क्योंकि सब ऐसे ही थे और सबको पता था कि यार ये शायरी है, इसमें कोई मौलवी साहब का अपना किरदार ऐसा नहीं है। मौलवी साहब तो खुद जो थे वो मुजाहिदीन में से थे। बिल्कुल सही। हसरत की चक्की की मुशक्क़त भी है, एक तोहफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी है, मुश्किल सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी। शेखुल हिंद के साथ वो जेल में कैद भी रहे। बिल्कुल सही। तो इसलिए तहरीक आज़ादी में, लेकिन और हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पर किसी को इतराज़ नहीं होगा। इसी तरह बुज़ुर्गों ने शायरी की है, सब ने। हत्ता कि मैं आपको बताऊँ कि सहाबा कराम में भी शायरी शोरा मौजूद थे, और अरब रवाज के मुताबिक पहले वो अपनी महबूबा की तारीफ़ करते हैं। सही। कसीदा बानत स्वाद जो है हज़रत काब बिन ज़ुहैर का रज़ी अल्लाह अन्हु का, वो भी इसी से शुरू होता है। अपनी महबूबा बानत स्वाद के लिए लिखते हैं वो, उसके बालों की, उसके हुस्न की तारीफ़, उसकी आँखों की तारीफ़। उसके बाद वो अपनी ऊँटनी की तारीफ़ करते हैं। सही। ये ऐसे जा चलती है सहरा में, यूं स्टेजेस बना दिए कि पहले वाइफ, फिर अपना फिर आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं, और हुजूर सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो तो नहीं फरमा रहे कि ये कि तुमने पहले लेक्चर क्यों पढ़ा है, उसका बानत स्वाद का क्यों तुमने किस सब, क्योंकि हुजूर को पता था कि ये रिवाज है, ये अदब में रिवाज है, इसलिए चल रहा है ये। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की तो हुजूर सल्लल्लाहु इतना खुश हो गया, अपनी चादर मुबारक उनको दे दी सुभान अल्लाह इनाम में। तो मालूम ये हुआ कि ये इसी तरह हज़रत हसन बिन साबित जी। तो हम ये कहते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ ना, आई लव यू बोली सलोली सलोली, मेरी एक मशहूर गज़ल है, तो बहुत को तो लिखो जी ये क्या लचरपान, ये उम्र देखें अपनी, आप अपनी हरकतें देखें, ये क्या कलाम है। मैं कहता हूँ क्या हो गया, बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली सलोली सलोली। आपको क्या पता कि मेरे जहन में क्या है। बेशक हो सकता है मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं माँ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं तख़य्युल में अल्लाह ताला से कह रहा हूँ। तसव्वुफ़ में आपने सूफिया का कलाम भी पढ़ा होगा, वो अपने आप को मुअन्नस हाँ बिल्कुल कह के तो अल्लाह को मुज़क्कर बना के, तो इस तरह राजा राजा कर देने का पे राजा हुई कमली, मैं यार दी कमली, बिल्कुल सही, कमली कमली में यार दी कमली। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल, मैं किसी माज़अल्लाह कोई फ़ाहिशा औरत के बारे में कह रहा हूँ आई लव यू बोली, या कोई अपनी ज़ाहिरी महबूबा से मैं कह रहा हूँ आई लव यू बोली। तो ये आपके अंदर जो आपकी सोच है, आपकी फ़िक्र है, हर कस बक़द्र हिम्मत ओस्त। तो हम भी जब इस किस्म की शायरी करते हैं तो बड़े अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं, लो जी मौलवी हो गए तो तुम यही गल कर रहे हो, मौलवी हो गए सर। सबसे पहले तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, वाह, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख, ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान न हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को ना देख। तो ये देखना तो ये है कि मैं कह क्या रहा हूँ, बिल्कुल ख़ात्मे इबारत क्या है, उसमें आप देखें। लिफाफे को आप छोड़ें, लिफाफे को छोड़ें। लिफाफा तो कैसा भी हो सकता है, बड़ा खुशबूदार भी हो सकता है, उस पर फूल बने हो, उस पर बूटे बने हुए हों, उस पर बॉर्डर कढ़ाइयाँ की हुई हों। सर शुरा कराम के साथ आपकी नशिस्तें होती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत से इदारों के बारे में आपने लिखा है, आपने बाबडा के ऊपर लिखा, PIA के ऊपर लिखा, रेलवे पे आपने लिखा, इन लोगों के लिए भी कुछ लिखा आप? ऐसा देखिए, शायरों के बारे में ये मशहूर है कि ये कुछ नहीं करने वाले, बस बातें करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं। इनके पास आप सुने, अशार सुने, ये हवाई होते हैं सारे ना। सही। तो घर में इनकी कुछ नहीं चलती, बीवियां लड़ती हैं इनसे, ख़र्चा ये देते नहीं हैं, को कमाते नहीं हैं। तो उस पर मैंने कहा था कि
कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी ज़ुबानों में, कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी ज़ुबानों में, नहीं लेज़ी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में, नहीं लेज़ी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में, जो कुछ अब्बास से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में, कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही, कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही, उड़ाने हैं तख़य्युल की मेरे साथ आसमानों में, उड़ाने हैं तख़य्युल की मेरे साथ आसमानों में, वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ कर चल निकल घर से, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। कंजरा फिर घर क्यों बैठा, तू शाहीन है तो जा उठी चल बाहर जा। तो और भी है, लेकिन ये है कि शायरों के बारे में ये सही बात मैं कर रहा हूँ कि आजकल तो अल्लाह का शुक्र है शायर भी माशाल्लाह कमाने वाले हैं, बड़े बड़े कारोबार भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, फ़ौज में देख लें बड़े अफसर शायरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि शायर जो है अब वो कमाते नहीं हैं। अलबत्ता ये जो कुछ भी नहीं करते सिर्फ शायरी को ज़रिया माश बनाएंगे, उनके लिए वाकई परेशानियां हैं। सही। लेकिन हमने तो जब से पहले वाकई मुलाजमत की बहुत ज़रूरत थी, सही, शायरी से पेट नहीं भरता था बच्चों का। तो जब से मैंने मिज़ाह में आया हूँ ना, यानी संजीदा शायरी वाले आज भी सुवाए चंद एक के वो इसी तरह रोटी का मोहताज है। बिल्कुल सही। सर ये बताइए जो ये अलमिया है, ये अलमिया, हालांकि इनको प्रमोट करना चाहिए, हुकूमतों को चाहिए कि इनको सपोर्ट करे, प्रमोट करे, इनकी रोज़ी रोटी का ख्याल करे, तो अल्लाह तो कर ही रहा है। बेशक बेशक। सर ये जो आपका तरीका है, बयान है, आप तरन्नुम में पढ़ते हैं तमाम कलाम, ये बड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है और आपकी वजह शोहरत भी है। हाँ जी। ये मतलब आप किसी से इंस्पायर्ड है या ये खालिसतन ज़ाती आप? नहीं, वो मेरे वालिद साहब रहमुल्लाह जो थे वो तरन्नुम से ही पढ़ा करते थे। सही। और मोस्टली जो तरन्नुम के ये जो मैंने मज़ाक वगैरह के लिए या इस किस्म के ये चलंतर तरन्नुम जो अपनाए हैं ना, सही, वो इसलिए अपनाए हैं कि ज़रा जल्दी बात ख़त्म हो, लोग तरन्नुम को नहीं सुन रहे, आपके मज़ाक को सुनना चाह रहे हैं, वो पंचिंग लाइन जल्दी आए। सही। अब तमहीद लंबी ना हो जाए, वो जिस पर कह का लगाना है, जिस पर एक लॉफ्टर आना है, वो जल्दी आए ना। सही। तो इसलिए दूसरा ये कि मैंने देखा कि लोग चाहते हैं बीट करे साथ। हाँ बिल्कुल सही, बीट साथ करे, तो वो भी चलंतर तरन्नुम पर ज़्यादा फिर बिल्कुल सही। सर स्लोली अगर आप हमें सुनाए तो। बड़ी होली होली सलोली सलोली, और बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, और बड़ी सख्त थी वो आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, वो आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली। इसी काफ़ी को एक दफ़ा और कि बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, ओह तौबा, बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली, हुई टिंड पोली सलोली सलोली। देखे ना, मैं कहा करता हूँ जब स्टूडेंट्स में जाता हूँ बच्चों में, मैं कहता हूँ अरे मियाँ जिसने इन हसीनों को बनाया वो कितना खूबसूरत है। अरे मियाँ दिल लगाना है तो उसके साथ लगाओ। सही। ये कल को नानी दादी तूने नाना दादा बन गया, एक दूसरे को देखना भी नहीं। सर स्टूडेंट्स में आप जाते हैं, मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद आपसे बहुत मोहब्बत करें। मेरा ख्याल तो खैर ये कहना मेरे ख्याल में लफ्ज़ ही गलत है। आप उनके लिए एक बहुत खूबसूरत नज़्म अक्सर पेश किया करते हैं को एजुकेशन पर। हाँ। तो को एजुकेशन वाली से जो नज़्म है वो मैं आपसे पहले सुनूंगा, उसके बाद एक फरमाइशी नज़्म है स्लोली, वो इसके बाद हम आपसे। अच्छा को एजुकेशन पर सर आपने नज़्म। हाँ वो ऐसा है ना जी कि मैंने उसकी एक तमहीद बांधी है। असल में बात ये है शिकवा और जवाब शिकवा। सही।
तो मैंने कहा कि आज का यही जो मगरबी वेस्टर्न कल्चर हम इम्पोज किया जा रहा है और उसके लिए वसाइल बनाए जा रहे हैं, यहूदी अपनी फंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे NGOs के ज़रिए भी बनाया जा रहा है एक माहौल ऐसा ही कि ये कल्चर तब्दील हो जाए, टोपी दाढ़ी वाला, और ये इसी किस्म की आज़ादाना माहौल हो जैसे यूरोप वगैरह में है, मखलूत महाफिल। हाँ जी। तो वो मैंने कहा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, सही, तो मैं चला गया बड़े मम्मी डैडी बच्चों की यूनिवर्सिटियों में, लम से ले गए जिसका मर्जी नाम ले लें आप। तो मैंने कहा कि यार मुझे वोट दोगे, मैं जब इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ मैं भी, तो मुझे वोट देना। उन्होंने कहा जी हमारी कुछ शराइत है, अगर आप तस्लीम कर ले क्या असम्बली में आप पहुँच के इनको मनवाएंगे असम हुकूमत से, अगर आप हुकूमत में आए तो फिर हमें वादा करें तो हम वोट दे देंगे। सही। तो मैंने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा कि इश्क का एलानिया इजहार होना चाहिए, इश्क का एलानिया इजहार होना चाहिए, कॉलेजों में खुलखुला के प्यार होना चाहिए, कॉलेजों में खुलखुला के प्यार होना चाहिए, हर जवां की कोई दिल आरा ज़रूरी है यहाँ, हर जवां की कोई दिल आरा ज़रूरी है वहाँ, हाँ हर जवां की कोई दिल आरा ज़रूरी है वहाँ, हर हसीना का कोई दिलदार होना चाहिए, हर हसीना का कोई दिलदार होना चाहिए, कॉलेजों में इंग्लिश उर्दू मैथ्स और साइंस के साथ, कॉलेजों में इंग्लिश उर्दू मैथ्स और साइंस के साथ लव का एक सब्जेक्ट भी सरकार होना चाहिए, लव का एक सब्जेक्ट भी सरकार होना चाहिए, लड़की लड़के को बुलाए भाई कहकर जब कभी, लड़की लड़के को बुलाए भाई कहकर जब कभी, भारी जुर्माना उसे हर बार होना चाहिए, भारी जुर्माना उसे हर बार होना चाहिए, भाई कहने के लिए कॉलेज के ही फेलोज क्यों, भाई कहने के लिए, भाई कहने के लिए कॉलेज के ही फेलोज क्यों, भाई को उनका अपना कोई रिश्तेदार होना चाहिए, भाई उनके घर का रिश्तेदार होना चाहिए, भाई कहने के लिए अल्ताफ भाई कम है क्या, भाई कहने के लिए अल्ताफ भाई कम है क्या, भाई का आखिर कोई मेयार होना चाहिए, भाई का आखिर कोई मेयार होना चाहिए, भाई का आखिर कोई मेयार होना चाहिए, उछले कूदे नाचे गाएं मिल के लड़के लड़कियां, उछले कूदे नाचे गाएं, उछले कूदे नाचे गाएं मिल के लड़के लड़कियां, जश्न ये इतवार के इतवार होना चाहिए, जश्न ये इतवार के इतवार होना चाहिए, रंग में जब भंग डाले कोई साला मौलवी, तौबा हार्श अल्फाज इस्तेमाल हो गए, रंग में जब भंग डाले कोई साला मौलवी, जेल के अंदर वो नाहंजार होना चाहिए, जेल के अंदर वो नाहंजार होना चाहिए, जब कुड़ी बुरके में देखें रोक कर हम कह सकें तुमको तो खातून खानादार होना चाहिए, तुमको तो खातून खानादार होना चाहिए। बड़ी आखिरी शर्त और भी होंगी, लेकिन ये शर्त देखिए कि जब कुड़ी बुरके, हाँ जब कुड़ी बुरके में देखें रोक कर हम कह सकें तुझको तो खातून खानादार होना चाहिए, तुझको तो खातून खानादार होना चाहिए, जब करें कुड़ियों से मुंडे छोटी मोटी छेड़छाड़, जब करें कुड़ियों से मुंडे छोटी मोटी छेड़छाड़, उनको छिड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, उनको छिड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और मैंने कहा बस 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 भाई, वोट तुम दो या ना दो लेकिन जवानों सोच लो, वोट तुम दो या ना दो
लेकिन अजीज़ो सोच लो, क्या मुसलमान का यही किरदार होना चाहिए, क्या मुसलमान का यही किरदार होना चाहिए। तुमने जो जो कुछ कहा है, मैंने जो जो कुछ सुना, तुमने जो जो कुछ कहा है, तुमने जो जो कुछ कहा, मैंने जो जो कुछ सुना, उस पे 100 बार इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, उस पे 100 बार इस्तिग़फ़ार होना चाहिए। आए दूर कर दे जो हमें खालिक से खालिक की कसम, दूर कर दे जो हमें खालिक से खालिक की कसम, ऐसे कल्चर को सपुर्दे नार होना चाहिए, ऐसे कल्चर को सपुर्दे नार होना। ज़ाहिर है फिर मुझे उन्होंने वोट नहीं दिए, 3 वोटों से है हारा ख्वाजा गिलानी तुम आज। 3 वोटों से है हारा ख्वाजा गिलानी तुम आज। हम न कहता था कि बेगम 4 होना चाहिए, हम न कहता था कि बेगम 4 होना चाहिए। एंड तो फिर मुस्कुराहट पर ही करना था ना, क्या के पर करना। 3 बेगमों के वोट 3 बेगमों के वोट आ जाते और तो ये नुकसान हो गया। अच्छा ये भी हो सकता है वो 3 वोट जो हैं वो भी उनको पड़े हैं। हारना तो फिर आई, तो वो 3 वोट जब जीत जाते थे बराबर ना होता। सर एक और फरमाइश हम आपसे सुनेंगे गज़ल आपने लिखी है जिसमें इसकी रदीफ बनती है सलोली सलोली। जी जी जी, इसका सर बैकग्राउंड भी बताइए। ये बड़ी वायरल हो गई थी। ये बैकग्राउंड इसका ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुशायरा था, रिकॉर्डिंग थी सही PTV के मुशायरे की ईद की। तो उन्होंने कहा कि हम सामे लड़कियां जो हैं अच्छी सामियात होती हैं लड़कों की निस्बत, सही वो हल्ला गुल्ला कम करती हैं, शोर नहीं मचाती, हूट कम करती हैं, सही मुंडे तो सीटियाँ तो ये तो शायर बेचारे नसा देंगे ना, सही। तो वो उन्होंने वहाँ रखा। अब जाहिर है कि वहाँ पर 1000-1200-1400 बच्चियाँ बैठी थी, MA BA की MA की होंगी ज़ाहिर है सेमेस्टर। तो वहाँ कोई बात हुई कि मुशायरा स्लोली बढ़ रहा है आगे। मैंने कहा यार ये रदीफ़ बड़ी मज़ेदार बनेगी स्लोली की। तो फिर मैंने वहीं को 4-5 शेर लिखे थे। अच्छा वो फिल्म दी आपने लिखी? हाँ उसी वक्त लिखे थे। सही। तो मैंने पढ़े, वो वाकई बड़ी वो हिट हुई। तो बड़ी होली होली सलोली सलोली, बड़ी होली होली, बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली सलोली सलोली, वो आई मैं इसमें एक लतीफ़ा भी हुआ कि मेरे सामने जो PTV के मेहमान थे ना वो बैठे हुए थे। तो सामने वो एक मौलवी साहब थे, बिल्कुल बड़ी लंबी दाढ़ी वाले, और जब मैं कहूँ वो आई लव यू बोली सलो, तो लड़कियां तो हंसे और दूसरे मेहमान, और वो उनको गुस्सा चढ़ रहा था और वो कर रहे थे। अच्छा बड़े अजीब अजबी बैठे हुए थे और करते थे नफ़रत से। मुझे तो इनकबाज हो रहा था। मैंने कहा यार ये नहीं सुननी तो उसके पास चले जाए, ये मेरी तरफ देखता है फिर करता है फिर। तो खैर वो बाद में मुझे मिला फिर चाय पे। मैंने कहा जी क्या मसला था आपका? कहते आप अपना हुलिया देखें, अपनी उम्र देखें, और आप ये नौजवान बच्चियों को क्या मैसेज दे रहे थे? आई लव यू बोली सलोली सलोली आपको ज़ेब देता है। मैं इसलिए मैंने कहा आप बाहर उठ के चले जाते, आपको मुशायरा ख़राब कर रहे थे। कहते नहीं आपको ये ज़ेब देता? मैं कहा जी देता है। मैं कहा आपकी उम्र कितनी है? ना। मैंने कहा आपकी शादी हुई है? कहते हाँ। मैं कहा कितना अरसा हो गया? कहते हो गई 20-25 साल। मैं कहते मेरा की कसूर है? ताड़ी बीवी ने साड़ी भाभी ने आज तक तान नहीं किया आई लव यू मौली साहब। साढ़े तो कोई कसूर नहीं। मेरा की कसूर है? कोई शर्म कबाहत है? मैं कहा मैं अपनी बीवी की गल करना है कि वो आई लव यू बोली सलोली सलोली, तो ये कोई इतराज़ की गल केड़ी है? मैं कहा बेटी बाप से नहीं कह सकती डैडी आई लव यू, माँ से नहीं कह सकते आई लव यू, भाई से नहीं कह सकती आई लव यू। कहना कह सकती है। मैं कहते फिर तुहाडा ध्यान गंदे पासे किधर चला गया? कहना तुहाडा मतलब ये? मैं कहा हाँ। कहना अच्छा 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 फिर ठीक है, तस के पढ़ो। समझने का मसला बात तो यही है। तो बड़ी होली होली
स्लोली स्लोली वो आई लव यू बोली, स्लोली स्लोली वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली स्लोली स्लोली। इसी काफ़ी एक दफ़ा और कि बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, अरे बड़ी सख्त थी, बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली स्लोली स्लोली, हुई टिंड पोली स्लोली स्लोली। क्या फ़ायदा छेड़ने का मियाँ, जिसने इस हसीना को बनाया वो खुद कितना हसीन होगा। दिल लगाना तो उसके साथ लगा, ये तो मार मार के टिंड पोली करा ली तुमने, बेइज्जती भी अलग हो गई तुम्हारी। तो हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली स्लोली स्लोली, हसीनों की टोली मतलब ही है ना, हसीनों की टोली। और समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, मेरी सास भोली स्लोली स्लोली। आप देखें कि मैंने कितने मसाइल आपको एक शेर में, और अगला शेर सुने, इसमें आप नचोड़ेंगे तो आंसू निकलेंगे। लाखों घरों की कहानी होगी, लेकिन मैंने दो छोटी, हालांकि छोटी बहर की ये गज़ल है और 2 मिसरों में मैंने कितना बड़ा अलमिया बयान किया है, लेकिन आप देखिएगा कि किस अंदाज से किया कि अचानक जो की उसने झुमकों की डिमांड, अचानक जो की उसने झुमकों की डिमांड, तो पाकट टटोली स्लोली स्लोली, तो पाकट टटोली स्लोली। लाखों घरों में ये यही चीज़, कुछ नहीं, फलानी का इतना जेवर है, फलानी का इतना है, तुसी मैंने अज तक नहीं कुछ ला के दिता। वो फिर बेचारा देखता है कि मेरे पास है क्या, अगर मैं झुमके ले आऊँगा तो महीना कैसे चलाऊँगा मैं। वो पाकट तो पाकट टटोली स्लोली स्लोली, और क्विकली क्विकली गिरी सर से जुएं, क्विकली 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 गिरी सर से जुएं, जो जुल्फ उसने खोली स्लोली स्लोली। तो हाय 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 सर, ये आप ये सेकंड साइड देख ही रही है। हाँ, मतलब इससे पहले मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी अशार को इस तरह देखा हो, इस तरह आपने आज दिखाया हो। तो मज़ा आ गया सुन के गीलानी तुझसे, मज़ा आ गया सुन के गीलानी तुझसे, गज़ल ये मखोली स्लोली, वाह वाह, गज़ल ये मखोली स्लोली स्लोली। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आपकी आज की इस नशिस्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तबारक व तआला आपको यूं ही आबाद रखे, सलामत रखे, और आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन, आप सुन रहे थे जनाब सैयद सुलेमान गिलानी को। हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।